हेलो दोस्तों, मैं अवधेश यादव एक बार पुनः आपका एटा एडवांस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जो सेशन चल रहा था हम लोगों का रीजनिंग का, उसमें लगातार जो वीडियो दिए जा रहे थे, उन वीडियो में जो पिछला लेक्चर था वो क्रमबद्धता वाला था, ऑर्डर सीक्वेंस वाला था। आज एक नया चैप्टर है, सेटिंग पोजीशन यानी बैठक व्यवस्थीकरण वाला है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है एक रेखीय, एक रेखा में या सीधी एक लाइन में कह सकते हैं, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे मान लो कोई दो लाइन दे रखी है, उनमें आमने सामने बैठे हुए होते हैं। तीसरा रहता है व्रत, व्रत में बैठा हुआ, व्रत में बैठालते हैं मतलब लोगों को। और अगला रहता है ज्यामितीय आकृति में, जैसे कोई त्रिभुज दे रखा है, कहीं पंचभुज दे रखा है, कहीं षष्ठभुज दे रखा है, या कोई आयत दे रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार की आकृति में जो बैठालते हैं वो अगला टाइप होता है। तो आइए हम देखते हैं आज इसको। सबसे पहले हमें देखना क्या है, इसमें जो टाइप बनते हैं, एक रेखी रेखी एक पंक्ति वाला, एक पंक्ति को कह दो, मान लो कह दो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, मतलब जो भी लोग बैठे हुए हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। या कह दो एक रेखीय व्यवस्था है, जैसे मान लो मैं कहूं आपसे, समझ लेना, जैसे मैंने कह दिया कोई एक ही पंक्ति है, ठीक है ना, एक ये इसके मिडिल बिंदु का नाम एंड बिंदु है, और जैसे मान लो यहाँ पे बैठे व्यक्ति 1 2 3 4 5 इस तरह से, जैसे मान लो हमने कह दिया इनका नाम दे दिया ए बी सी और डी और ई, ठीक है ना। अगर इस तरह से बैठे तो या तो इसे पंक्ति कह दो, कोई एक पंक्ति सादा सा सिंपल सी, या कह दो एक रेखा, रेखा में बैठे हुए, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज क्या थी इसमें, दूसरी क्या है, दो पंक्तियों में आमने सामने जो व्यवस्था होती है बैठने की, उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें ये होता है जैसे मान लो कोई दो पंक्तियां हैं, जैसे मान लो एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति है, और आमने सामने मुंह करके बैठे, तो मान लो इस तरह से बैठा लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बैठा लेते हैं। जैसे मान लो कोई दो पंक्तियां हैं आमने सामने बैठे हुए हैं, तो क्या दो पंक्तियां बनाएंगे, आमने सामने मुंह करके बैठा लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने लिख लिया यहाँ पे ए बी सी डी, ऐसे मान लो इसको मान लो और लिख लो ई एफ जी और एच, इस तरह से लिख लो। अब ये क्या हो गए आमने सामने, ये क्या हो गए विकटवत हो गए एक दूसरे के, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्या है, देखो अगला है वृत्तीय व्यवस्था। वृत्तीय व्यवस्था में देखो क्या होता है, कोई एक वृत्त दे रखा होता है, कोई एक वृत्त दे रखा होता है इस तरह से, ठीक है ना, और इस वृत्त में लोग बैठे होते हैं इस तरह से, इस तरह से बैठे जाते हैं। और एक इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो तब क्वेश्चन बनता है जब मुंह केंद्र की ओर हो, यानी जो भी व्यक्ति बैठे इनका सबका मुंह केंद्र की ओर हो, यानी ये हमारा केंद्र होता है वृत्त में, वृत्त के केंद्र की ओर हो। अब एक दूसरी कंडीशन बनती है जब मुंह वृत्त के बाहर हो, यानी केंद्र से विपरीत दिशा में हो, जैसे मान लो इस तरफ से हो, इस तरह से, ठीक है ना। ये आगे हम समझाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तब बता देंगे थोड़ा और डिटेल में। अगला टाइप रहता है ज्यामितीय आकृतियों का। ज्यामितीय आकृतियों में क्या रहता है, ज्यामितीय आकृतियों में जैसे मान लो कोई त्रिभुज दे रखा हो, या कोई एक षटभुज दे रखा हो इस तरह से, या मान लो कोई एक आयत दे रखा हो, या मान लो कोई एक वृत्त का नाम वर्ग दे रखा हो, इस तरह से जो भी आकृतियां दे रखी हैं वो ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला टाइप है रेखीय आकृति, दूसरा टाइप है दो पंक्तियों में आमने सामने बैठते हैं, तीसरा है जो वृत्तीय, वृत्त में बैठाते हैं, और चौथा है ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत बैठाए जाते हैं वो, ठीक है। अगली चीज क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो और देख लो। जब कभी भी किसी सवाल में, जैसे मान लो कोई एक पंक्ति दे रखी हो और पंक्ति में वो क्वेश्चन में कोई दिशा न बताए, जैसे मान लो उसने कह दिया एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो आपको हमेशा उन व्यक्तियों का मुंह जो करना है वो हमेशा उत्तर की दिशा में बनाना है। अब ये उत्तर की दिशा में बनाने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब भी हम इस तरह से किसी बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे सामने ये बोर्ड है यहाँ पे, ठीक, तो मेरा राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा, तो हमें अपने राइट और लेफ्ट की तरफ से इन सवालों को करने में बड़ा आसानी होती है। जैसे मान लो ये है, इसको हमने ये बनाया तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग आराम से बैठा लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो
उसने कह दिया है कि एक पंक्ति में लोग बैठे हैं, इनका मुंह दक्षिण की ओर है, तो फिर हमें इस तरह से निकालना है। तो इनका राइट किधर होगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। अब जैसे मान लो उसने कह दिया पूरब की तरफ बैठे हुए, जैसे मान लो पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, तो मान लो इस तरह से बैठे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से बैठे होंगे, तो इनका लेफ्ट किधर होगा, यानी जब पूरब की दिशा में होंगे, तो हमने तो मैं दिशा परीक्षण वाले चैप्टर में सिखाया था, देखो इधर जब कोई व्यक्ति इधर चलता होता है तो उसका राइट किधर होता है, इधर चल रहा है तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। तो सेम भाई एक और चीज हमने आपको बताई थी उस समय, ध्यान हो आप लोगों को, जैसे हमने बताया था ये 3 वाली स्थिति होती है, ये कौन सी स्थिति होती है, 3 वाली। अगर जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 आएगा और नीचे की तरफ आएंगे तो 4 आएगा। तो ये हो गई घड़ी की दिशा की तरफ, तो ये होती है राइट साइड, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम अगर जो वो कहते हैं उसका मुंह पश्चिम की ओर है, किधर है मुंह, पश्चिम की ओर है, तो सेम यही वाली स्थिति, ये वाली स्थिति क्या हो जाएगी, 9 वाली, 9 से ऊपर क्या होगा, मान लो 10, और इधर क्या होगा 8, तो अगर पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट। तो हमें इस तरह के सवालों में ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें इन सवालों को करना कैसे है, शुरू कहां से करना है, लेफ्ट राइट का बहुत ध्यान रखना है, किधर हमारा बायां जा रहा है, किधर हमारा दायां जा रहा है, ठीक है ना, किधर हमारा बायां जा रहा है और किधर हमारा दायां है, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और देख लो, यानी कह सकते हैं हम वृत्ति क्रम वाला भी देख लो, यहीं पे थोड़ा और समझ लो। जैसे मान लो, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, जैसे मान लो एक व्रत है, ठीक है ना, एक ही व्रत है और दूसरा व्रत मान लो यहाँ पे है, ठीक, 2 व्रत हैं। अब जैसे मानो इस व्रत में हमारा जो मुंह है वो केंद्र की ओर नहीं है, किधर है, केंद्र से बाहर की ओर, तो ये वाली स्थिति हमारी क्या होती है, 12 बजे वाली। अब देखो इधर होगा 1 वाली स्थिति और इधर होगी 11 वाली स्थिति, ठीक है ना, इधर होगा 1 वाली स्थिति तो इधर होगा, अगर जो हम इधर जाएंगे तो ये हमारी बाई होगी, बाई ओर, और इधर हम आएंगे तो हमारा क्या होगा, ये दाई ओर, यानी हम इधर चलेंगे तो हमारा दाई तरफ, इधर चलेंगे तो हम बाई तरफ। ये कब होता है, जब हमारा मुंह केंद्र की ओर होता है, ठीक है ना, जब हमारा मुंह केंद्र की ओर होता है, सॉरी केंद्र की ओर नहीं होता है, जब हमारा मुंह केंद्र की ओर नहीं होता है, कहां होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा, क्योंकि केंद्र किसी व्रत का केंद्र कहां होता है, उसके मिडिल बिंदु पर, यानी उसके मध्य में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा तो इधर चलेगा तो बाएं और इधर चलेगा तो दाएं। दूसरी कंडीशन देखो, जब केंद्र की ओर मुंह करके होगा यानी केंद्र में होगा तो ये 12 वाली स्थिति है, ठीक है ना, ये 12 वाली स्थिति है। तो जब इधर चलेगा तो बस जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट, तो ये वाली दिशा हो जाती है बाएं, ठीक है ना, और ये वाली दिशा हो जाती है दाएं, दाएं, ठीक है ना, ये बाईं हो जाएगी और ये हो जाएगी दाएं, ठीक है। सेम कंडीशन है अगर जो हम केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दाईं, और ये वाली बाईं। जैसे मानो यहां पर हमने एक समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर सवाल गलती नहीं होगा। एक बार फिर से देखो, जैसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा और अच्छे से, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हमने एक व्यक्ति बनाया, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने ये राम बना दिया, राम भाई है। अब देखो अगर जो इनका मुंह किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा, तो देखो इनका जैसे मान लो मैं ही हूं, ठीक है ना, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और मेरा मुंह जैसे मान लो ये, जैसे यहाँ पर हमारा क्या मिडिल बिंदु है, जैसे मान लो ये कोई व्रत है और ये हमारा क्या मिडिल बिंदु है, यहाँ पर मिडिल बिंदु है, जैसे मान लो हमारे जस्ट सामने मिडिल बिंदु है, तब तभी तो मेरा मुंह केंद्र की ओर होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मिडिल बिंदु है, तो हमारा बायां किधर होगा, इधर, और दायां किधर होगा, इधर। तो सेम कंडीशन होता है, बायां इधर, दायां इधर, ठीक है ना, बस जस्ट अपोजिट। देखो मैं अभी ऊपर मैं आपको घुमा के दिखाता हूं, जैसे मैं अब यहाँ पे खड़ा हूं, जैसे मैं यहाँ पे आ गया और हमारे मिडिल बिंदु कहाँ होगा, अब मेरे आगे होगा मिडिल बिंदु, जैसे हमारा तो केंद्र से बाहर की ओर, जैसे मान लो हमारा ये एक व्रत है, ये एक व्रत है, यहाँ पे एक व्रत बना हुआ है, अगर जब हम केंद्र की ओर देख रहे हैं तो बायां इधर, दायां इधर, ठीक है ना, बायां इधर और दायां इधर। और दूसरी कंडीशन में, एक मिनट रुकना,
ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा एरर था इसलिए। देखो इधर समझना है इस बार, जैसे मान लो मैं इस तरह से खड़ा हूं, फिर एक बार से समझ लो पूरा, और हमारे मान लो ये वाला व्रत है, मम्मी के व्रत के ऊपर केंद्र की ओर खड़े हैं, तो यहाँ पर अगर जो मिडिल पॉइंट है हमारा, यहाँ पर है हमारे सामने, तो हमारा दाया किधर, इधर, तो हमारा दाया, ये दाया, इधर बाया, ठीक है, बात समझ में आ गई हुई, उम्मीद करता हूं आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब मान लो जस्ट अपोजिट, जैसे मान लो यही व्रत है, ठीक है ना, और हम इधर खड़े हो जाए इस तरह से मुंह करके, तो हमारा दाया किधर होगा, इधर, और बाया किधर होगा, इधर। तो इसके लिए अगर जो बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इधर होगा दाया, और इधर क्या होगा, बाया, ठीक है ना, बाई ओर होगा इधर, ठीक है ना। शायद है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही बात आपको जो सवाल आएंगे इस तरह से, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अब देखो इधर, जब अंदर होगा तो बाया इधर, दाया इधर, जब बाहर होगा तो दाया इधर और बाया इधर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चनों पे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एल के दाईं ओर एस, एल के बाईं ओर पी, ठीक है ना, परंतु वह के दाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर एस है, एस बाईं ओर से पंक्ति का पहला विद्यार्थी कौन है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था अभी, एक पंक्ति में ऐसे खड़े हुए हैं, तो एक पंक्ति में इन्हें बैठाना है, ठीक है ना, इन्हें क्या करना, एक पंक्ति में बैठाना है। आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं मैं, ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा और छोटा कर देता हूं इधर नीचे, अब दिखता होगा। देखो इधर ये हुआ, अब देखो एक पंक्ति है हमारी, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पंक्ति बनानी है, पंक्ति बना ली हमने। अब क्या है, 5 कितने हैं विद्यार्थी हैं हमारे पास, 5 विद्यार्थी, यानी कितने विद्यार्थी हैं, 5, ठीक है ना, 5 विद्यार्थी हैं। एल के दाईं ओर एस, एल के बाईं ओर पी, ठीक है ना, एल के दाईं ओर, जैसे हमने मान लो एल बना लिया। अब जैसे मान लो, अब इसमें ये पूरे सवाल में कहीं पर भी नहीं दिया है इनका मुख किधर है, तो हमने आपको बताया था कि जब सवाल में ऐसी कोई कंडीशन ना दी हो कि इनका मुख पूरब की ओर है, या इनका मुख पश्चिम की ओर है, या इनका मुंह दक्षिण की ओर है, तो हमेशा हमें उत्तर की ओर लेना है, ठीक है ना, इधर लेना उत्तर की ओर। जैसे मान लो हमने मान लिया ये एल है, इसकी तरफ इधर मुंह, इसका इधर है। अब देखो एल के दाईं ओर एस है, अब दाया किधर होगा इसका, जब ये होगा हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, तो दाया इधर पे है, यहाँ क्या हो जाएगा एस, ठीक है ना। एल के बाईं ओर पी है, तो बाया किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी, परंतु वह के दाईं ओर है। अब देखो ये वाली लाइन समझना, ये वाली लाइन, परंतु वह के दाईं ओर है, अब बात किसकी कर रहा है, इस पी की बात कर रहा है, न कि एल की, तुम लोग गड़बड़ मत कर देना, हमें करना क्या है, पी की बात कर रहा है, तो पी के क्या है, P, परंतु वह के दाईं ओर है, तो के यहां पर होगा, के हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, परंतु वह के दाईं ओर है। क्यू के बाईं ओर एस है, क्यू के बाईं ओर एस है, तो क्यू यहां पे हो जाएगा, क्यू इधर हो जाएगा, क्यू के बाईं ओर एस है, ठीक है ना। तो पूछ रहा बाईं ओर से पंक्ति का पहला विद्यार्थी कौन है, तो बायां देखो, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। अब देखो बाईं ओर से पूछ रहा है, तो के हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर के हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, के। अगर ये बाई देव पूछ लेता दाईं ओर से कौन है, तो क्या हो जाता, क्यू। अगर मान लो मध्य में पूछ लेता, मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन हो जाता, एल। अब देखो इधर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, पंक्ति में क्या कह रहा है, सबसे पहले दे रहा है एल के बाईं ओर एस, अपने एल बनाया, ठीक है ना, अब दाईं ओर एस है, दाईं ओर एस लिख लिया, एल के बाईं ओर पी, बाईं ओर पी लिख लिया, परंतु वह के क्या है, के दाईं ओर है, तो के बनाया, और दाईं ओर कौन हो गया, पी हो गया। क्यू है, क्यू के बाईं ओर एस है, तो क्यू हो गया यहाँ पे, और बायां किधर हो जाएगा इसका, ये लेफ्ट ये राइट, तो इसका बायां इधर होगा, तो बाएं इधर क्या है, एस है। तो बाईं ओर से पंक्ति में पहला विद्यार्थी कौन है, तो बाईं ओर से पंक्ति में पहला विद्यार्थी क्या हो जाएगा, के, यानी आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, 5 पुस्तक हैं ABCD और ई, इनमें से C और D के ऊपर, CD के ऊपर है, E A के नीचे है, तथा
डी ए के ऊपर है एवं बी ई के नीचे है। सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है? सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है? लगा के बताओ। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल सेम है जैसे अभी बताया था वैसे ही करके दिखाओ। एक बार अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, इस चीज को देख लो। देखो करना क्या है, 5 पुस्तक हैं ए बी सी डी और ई। अब देखो एक लाइन है, अब पुस्तक ऊपर नीचे लगी है तो इस तरह से लाइन कर लेंगे। हमें क्या करना है, एक लाइन में बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से लाइन है। अब देखो 5 हैं तो 1 2 3 4 और 5, 5 पुस्तक हो गई। अब देखो जो भी कहेगा उस हिसाब से हम कर देंगे। इनमें सी के ऊपर, सॉरी सी डी के ऊपर है, ठीक है ना, सी डी के ऊपर है। अब सी डी के ऊपर बना लो। जैसे मान लो हमने एक फ्रेश लाइन यहाँ बना देते हैं और मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, सी है वो डी के ऊपर है तो सी यहाँ बना लिया और डी यहाँ बना लिया। हमें भी इसमें लगा लेंगे, सी क्या है, डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है। अब देखो ई और ए में सी और डी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो हमें इस क्या नाम, इस वाले स्टेटमेंट को स्किप करना है। अभी हम आगे वाले पे चलेंगे। तथा डी है वो ए के ऊपर है, ठीक है ना, डी है वो ए के ऊपर है तो डी हो जाएगा ए के ऊपर। अब देखो इस पे फिर आ जाओ, इससे फिर आ जाओ, क्या है, ई है वो ए के नीचे है तो देखो ए के नीचे कौन है, ई है। अब बात समझ में आ गई, अब हमारी बन गई। अब जो बचा क्या है, एवं, अगला स्टेटमेंट देखो, एवं बी ई के नीचे है, बी है वो ई के नीचे है तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा, बी, बी है वो ई के नीचे। तो देखो यहाँ पे बना लो थोड़ा अच्छा सा, यहाँ पे हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा डी और फिर हो जाएगा सी। अब कह रहा है सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पुस्तक बताओ, यानी सबसे नीचे वाली पुस्तक है कौन सी। तो सबसे नीचे हमारी पुस्तक कौन सी है, बी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझ लो। इधर से मैं साफ करके दोबारा से बना देता हूं आपको लिए और इसको बना रहने दो, ठीक है ना। सबसे पहले हम हमेशा एक बात आपको सिखा रहे हैं लगातार, जिससे आपका जब कोई क्वेश्चन लगाओ इस तरह के इस चैप्टर का तो कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए हमेशा जो स्टेटमेंट होते हैं तो हमें उन स्टेटमेंटों को सबसे पहले लेते हैं जिन स्टेटमेंटों का, जैसे मान लो एक का दूसरे से कोई संबंध हो या तीसरे से कोई संबंध हो, जिससे होता क्या है कि सवाल हमारा आसानी से लग जाता। और कोई बात नहीं है, हम बनाना चाहें तो कहीं से ही बना सकते हैं, हमें टाइम लगेगा और परीक्षा में हमें टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। परीक्षा में हमें क्या करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है हम ज्यादा मतलब हमने सोच लिया हम नहीं, हम देर में करेंगे नहीं, करेंगे ऐसे ही, मतलब जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि हमें सर ऐसे ही आता है, बस हम ऐसे ही कर पाते हैं, हम ऐसे ही सीख रहे हैं, हमें बस ऐसे ही रहने दो। तो वो होता है ना, वो तरीका वो लेंदी हो जाता है जिससे आप पिछड़ जाएंगे एग्जाम में। तो आपको वो तरीका अपनाना है जिससे हम एग्जाम में थोड़ा आगे जा सकें। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिया हमने, लो हम ऐसे ही कर पाएंगे, बस हम ऐसे ही, ऐसे करोगे तो फिर वैसे ही रहोगे, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो एक पंक्ति बना ली हमने। अब जो भी कहेगा वो हम कर देंगे। देखो सी है वो डी के ऊपर है तो सी को बना लिया, सी है वो डी के ऊपर है तो इस तरह से बना लिया। अब देखो ई ए के नीचे, इसको भी छोड़ो, यहां पर आओ, देखो डी यहां पर है, डी यहां पर था। अब देखा डी है, डी ए के ऊपर है तो डी ए के ऊपर बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर से बना देता हूँ क्यों फिर दब जाएगा नहीं तो, यहां बना देता हूं। देखो सी है वो डी के ऊपर है और क्या कह रहा है, डी है वो ए के ऊपर है तो यहां पर ये हो जाएगा। एवं ई बी ई के नीचे है। अब देखो इस स्टेटमेंट पे आओ, अभी बी और ई का यहाँ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ो, अब पीछे वाले पे आओ, क्योंकि इसमें क्या है, ए का कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ई ए के नीचे है, ई है वो ए के नीचे है, यहाँ ये बना लिया। अब देखो इधर क्या है, अब इसमें जाएंगे लास्ट वाले पे, बी ई के ऊपर नीचे है, बी है वो ई के नीचे है तो यहाँ पे भी बना लो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बन गया हमारा। अब देखो पूछ रहा है कि सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है, तो सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी हो जाएगी हमारी, बी हो जाएगी।
सबसे नीचे वाली पुस्तक हमारी कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली चीज देखो, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही करके दिखाओ। 30 सेकंड मिल रहे हैं आप लोगों को, और ऐसा भी नहीं है, इन सवालों को करके करके देखा करो पहले। जब भी आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, घर पे देखो या कहीं बैठ के देख रहे हैं, एकांत में बैठ के देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन बाद में देखो। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आता है ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर करके देखा करो कि हम इसका आंसर दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और आंसर दे लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो बाय द वे नहीं दे पाते हो तो आपको करना क्या है, उस सॉल्यूशन को देखो और फिर दोबारा से करने की कोशिश करो। लेकिन देख करके ऐसे नहीं है कि बस सर ने कर दिया, यहाँ पे मुझे दिख गया, अभी समझ में आ गया, बाद में जाके भूल गए। और अक्सर बच्चे यही करते हैं, वो पता क्या करेंगे, वीडियो रख, किसी की वीडियो देखेंगे तो बस सीधा रख लिया वीडियो सामने, और वो देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, ना तो हाथ में पेन है, ना कॉपी है, ना कुछ भी है। जब तक आप लोग पेन और कॉपी नहीं उठाओगे तब तक आप लोगों को चीजें कंफर्म नहीं होंगी। ये बात लिख के ले लो। एक हमारा स्टूडेंट था, तो उसका पिछली 2016 में यूपीएसआई डाला था उसने एक तरीका अपनाया कि हम अपनी तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं उसे समझाता था तो कोई बात नहीं है कि सर मैं मतलब ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, मैं सवाल नहीं लगाता हूँ, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ऐसे ही मन में कर देता हूँ, मैं सवाल नहीं लगाता। मतलब उसको बड़ा आलस था कि पेन और कॉपी चला पाए, यानी पेन और कॉपी चलाता ही नहीं, बस किसी प्रकार से चलाने का प्रयास ही नहीं करता था। जैसे मान लो वो कहीं करंट लिख रहा है, ऐसे करंट हम लोग पढ़ते हैं तो पहले लिख के याद करते हैं, लेकिन उसे नहीं, बस पढ़ लिया बस हो गया। तो इस कंडीशन में मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन हुआ क्या, जब वो एग्जाम दे के आया तब वो कान पकड़ा और मेरे पैरों पर गिर गया और बोला कि सर रियली आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने लिखकर याद किए थे और जो हमने अपनी कॉपी पर लिखा था वो सारे क्वेश्चन हम कर पाए वहां पर, और जो क्वेश्चन हमने ऐसे ही पढ़ लिए थे वो रियली हमने नहीं कर पाए वहां पर। तो आप लोगों को करना क्या है कि पेन चलाना जरूरी है। पेन नहीं चलाओगे तो आपको कोई चीज कंफर्म नहीं होगी। जैसे मान लो कोई भी चीज जीएस में आपको पढ़ाई आ रही है तो आप लिखिए उसे अपनी कॉपी पर, पेन पे, पेन कॉपी लेके बैठिए। जीएस मतलब जैसे मान लो जैसर पढ़ा रहे हैं जीएस, तो जीएस में आप वो चीज नोट करिए, क्योंकि आप लोग नोट करेंगे तो आप पहले तो आपने जैसर से पढ़ लिया, उसके बाद आपने वो चीज नोट कर ली, उसके बाद आप उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। वीडियो कब तक देखते रहेंगे? ऐसे ही मान लो अजीत सर पढ़ा रहे हैं, अजीत सर मैथ का क्वेश्चन लगाते हैं, सबसे पहले वो देखो मैथ का क्वेश्चन, जैसे मान लो जिन लोगों को आता है, जैसे क्वेश्चन आए उसे रोक लो, रोकने के बाद उस क्वेश्चन को करके देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर क्या करना है, जैसे मान लो जो लोग कर पा रहे हैं तो ठीक है, जिनका आंसर आ जा रहा है वो ठीक है, और जिनका नहीं भी आ रहा है ना तो उसे फिर देखो ये हो कैसे रहा सवाल। ठीक है ना, इस प्रकार से अपनाओ, आपका एग्जाम है वो अच्छे से निकलेगा, और आप में आपको खुद लगेगा हाँ सर ने सही बात बोली थी। अब देखो तुम अपने आप में इंप्रूव तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये काम अवश्य करिए जो मैं बोल रहा हूँ, पेन और कॉपी उठाकर अवश्य हाथ पर चलाइए, क्योंकि जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। पसीना जो बहाता है ना भाई मैदान जीतता है। ठीक है ना, भाई मैदान फतेह करता है। इस सवाल को करके बताओ, चलो 30 सेकंड मिल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्य में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। अब देखो एक पंक्ति है तो मैंने एक पंक्ति बना ली इस तरह से। अब मुझे नहीं मालूम है ये कहाँ कहाँ से शुरू करना है, तो मैं शुरू कर दिया यहाँ से। ठीक है ना, ये कह रहा है यू के दाईं ओर और क्यू के बाईं ओर आर है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लो, यू, यू का दायां किधर हो जाएगा, इधर आर हो जाएगा, और एस का बायां हो जाएगा, सॉरी क्यू का बायां हो जाएगा। क्या कह रहा सवाल में, यू के दाईं ओर यू के दायां, क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के बाईं ओर आर है। ठीक है ना, स्टेटमेंट सही बन गया। अब कह रहा क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। अब क्यू का दायां किधर होगा, इधर होगा इस तरफ, तो क्यू का दायां इधर होगा, एक इधर होगा। अब क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर, तो एस होगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। इस पंक्ति में मध्य में कौन बैठा है, अब हमें पता करना है जो ये पंक्ति है इसमें मध्य में कौन बैठा है। तो मध्य में कौन बैठा है हमारे पास, यू बैठा है। क्या बैठा है, क्यू बैठा है। अगर पूछ लेता कि बाईं ओर से पहले स्थान पर कौन है तो यू हो जाता,
पूछ लेता दाईं ओर से पहले स्थान पर कौन है, तो एस हो जाता। मतलब सवाल में चाहे जो पूछे हमें उसी चीज का आंसर देना है, लेकिन देना आंसर बड़े सटीकता से है। अब जैसे मान लो ये इसमें ऑप्शन में क्या है, क्यू आया। अब बच्चे बड़बड़ा के क्या करते हैं, वो देखते हैं अगर जो नहीं बैठा पाए तो तुरंत उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको यही उल्टा सीधा नहीं करना है, बड़े सटीकता से बड़ा सावधानी से ये आंसर करने हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये भी एक पंक्ति वाला है, 6 लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, ठीक है ना। उदय के सन्निकट गोपी और राम है। गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। राम की मनु से राम भी मनु से अगले स्थान पर है, अगला नहीं है। राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है। तो जोश के सन्निकट कौन बैठा है, जोश के सन्निकट कौन बैठा हुआ है। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। थोड़ा एक मिनट रुकना, पानी पी लेता हूं। देखो इधर 6 लड़के हैं, एक पंक्ति है, देखना नॉर्मल से 6 लड़के हैं इस तरह से। अब मैं अभी बना नहीं रहा हूं कौन किधर है। सबसे पहले देखते हैं जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। सन्निकट का मतलब होता है पड़ोसी कह लो, ठीक है ना। सन्निकट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। जब ये सारी चीज सन्निकट वाली चीज हमने जो पासा वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस समय सन्निकट वाला शब्द को हमने तो डिफाइन किया था। सन्निकट का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे सन्निकट कौन होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। सन्निकट का मतलब होता है पड़ोसी, बगल में कहते हैं इसे, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। तो सबसे पहले बनाओ राजू और एक तरफ लिख लो जोश, जैसे कह रहा है वैसे लिख लो, और एक तरफ लिख लो मनु, मनु, ठीक है ना। उदय के सन्निकट गोपी और राम है, ठीक है ना। उदय के सन्निकट गोपी और राम है। अब देखो दूसरी कंडीशन में मैंने बना दिया यहाँ पे, अभी मैं सेट कर लूंगा। उदय के सन्निकट, उदय के सन्निकट कौन है, गोपी और राम, ठीक है ना। अभी हम इसको एक साथ लाएंगे, ठीक है ना। उदय के सन्निकट क्या है, गोपी और राम है। गोपी जोश अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। अब देखो गोपी ना तो जोश और ना ही मनु से अगला है, ना तो गोपी यहां पे आ सकता है ना ही गोपी यहां पे आ सकता है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे कौन आ जाएगा। अब ये हमें करना क्या है, अब हमें ये सारी चीज बात समझ में आ गई। अब ये पूरा उठा के यहाँ पे चिपका रहना है। देखो इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे बना देंगे राम, यहाँ पे बना देंगे उदय, और यहाँ पे बना देंगे हम गोपी। बस बन गया हमारा, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाली लाइन को हमें कुछ भी नहीं करना, हटा दो। क्या कर दो, हटा दो इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, गोपी, उदय, राम, जोश और राजू और मनु। अब देखो कंडीशन भी समझ लो, राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है। राम भी क्या है, मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है। राम कहाँ है, जोश से अगले स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। जोश के सन्निकट कौन बैठा है, अब देखो ये जोश है, ये जोश है ना, तो जोश के सन्निकट कौन हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जोश के सन्निकट कौन हो जाएगा, राजू और राम हो जाएगा, राजू और राम हो जाएगा। अब देखो राजू तो इसमें भी सब में दिया है, और राम और राजू किसमें दिया है, इसमें दिया है। तो जोश के सन्निकट कौन हो जाएगा, राम और राजू। तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो। कह रहा है सवाल में जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। तो जोश और मनु की स्थिति क्या है, राजू के सन्निकट, तो यानी राजू ये है, जोश इधर, मनु इधर। अब कह रहा उदय के सन्निकट गोपी और राम है, तो भी इसको हमने छोड़ेंगे। गोपी जोश अथवा मनु से किसी से भी अगला नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्थिति यह करनी है, जोश है वो ना तो जोश राम मोह का नाम गोपी है, ना तो वो जोश के पास में है और ना ही मनु के पास में है। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे राम हो जाएगा, यहाँ पे उदय और यहाँ पे गोपी, ठीक है ना। इस तरह से हम ये बना लेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, बिल्कुल सेम, करके बताओ 1 मिनट में।
ठीक है, करके बताओ। करना क्या है हमें, 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के दाईं ओर और ई बी के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर है। चलो बनाते हैं, सबसे पहले वही शुरू करते हैं। एक बी के दाईं ओर, ए है वो बी के क्या है, दाईं ओर, तो हमें सबसे पहले करना है बी बनाना है। इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ई है वो बी के बाईं ओर, तो ई हो जाएगा यहाँ पे, बायां इधर हो जाएगा। लेकिन सी के दाईं ओर है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, लेकिन सी, तो वो किसके लिए है, ई के लिए है। लेकिन वो सी के किधर है, वो, लेकिन सी के किधर है, दाईं ओर है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सी के दाईं ओर है और ए डी के बाईं ओर है। देखो इधर और बना लो, यहाँ पे डी बना लो, और डी का बायां इधर हो जाएगा। डी के बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा कौन है। अब बायां देखो, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा क्या है, राइट, तो बाईं ओर से दूसरा कौन हो जाएगा, ई। बाईं ओर से दूसरा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, ए है वो बी के दाईं ओर है, तो बी है इधर, ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ई बी के बाईं ओर है, तो बी है, ई है वो बी के बाईं ओर, तो ई बी यहाँ पे, तो बायां इधर हो जाएगा बी का, यहाँ पे ई हो जाएगा। लेकिन सी के दाईं ओर है कौन, ई, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है और ए है वो डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा ए। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बाईं ओर से दूसरा ये हो जाएगा ई। अगर पूछता बाईं ओर से पहला लड़का कौन है, तो जाता सी। बाईं ओर, दाईं ओर से पहला लड़का पूछता तो डी, दाईं ओर से दूसरा पूछता तो ए। मतलब जो भी पूछेगा, मध्य का पूछता तो बी। यानी जो भी आंसर पूछना है वो पूछ सकता है, और पूछे उसका हमें आंसर देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाओ। अब ये क्या है, दो पंक्तियों वाला है, आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो अब तो दिख रहा है, ठीक है। ये चीज है, देखो इधर दो पंक्ति बना लो इस तरह से, ठीक है, दो पंक्ति बना लो। 8 व्यक्ति हैं, मैंने यहाँ सब थोड़ा शॉर्ट कर दिया, क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था। 8 व्यक्ति हैं, कौन, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू और एक्स, ठीक है ना, आमने सामने पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं। और ये नहीं है कि ये इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है ना। 4 ऊपर वाली में है, 3 और यहाँ पे मान लो 4। एक मिनट रुक जाओ, 4 सेम ऐसे ही बना लो, 1 2 3 और 4, ये वाली स्थिति है, ठीक है ना, ये वाली स्थिति है। एस का मुख दक्षिण, सॉरी यहाँ पे आओ, यहां से स्टेटमेंट शुरू हुए थे, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या है, आर पी के दाहिनी ओर तीसरा, वह मुख उत्तर की ओर है। आर है वो पी के दाहिनी ओर तीसरा। अब देखो आर है, जैसे मान लो यहाँ पे पी बना लो, तो दाहिना तीसरा कौन हो जाएगा, 1 2 3, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे आर। आर है वो पी के दाहिनी ओर और मुख उत्तर की ओर है, तो मुख उत्तर की ओर हो गया, ठीक है ना। अगली चीज क्या कह रहा है, टी का मुख भी उत्तर की ओर है। अब देखो टी दो जगह बची उत्तर वाले में, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब कंफर्म होगा ना, वहां हम सेट करेंगे टी को। एस का मुख दक्षिण की ओर है। अब देखो एस का मुख दक्षिण की ओर है। अब देखो एस यहाँ पे हो सकता है, एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी और एस यहाँ पर भी। दक्षिण हो गया ना सबका मुंह, ठीक है ना। एस का मुंह कहाँ हो गया, सबका दक्षिण। अब जहां भी हमें हटाना बढ़ाना पड़ेगा वो कर लेंगे। और है तथा वह एक्स के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एक्स के दाहिने हमने क्या बताया था, जैसे मान लो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, इसमें क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट होगा। अब एक्स के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो देखो अब हमें बनाना कैसे है, देखो कंडीशन क्या बनेगी, या तो एक्स यहाँ होगा तो दूसरे स्थान पर एस यहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है ना। या अगर जो x यहाँ होगा तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर s हो जाएगा। अब जो भी कंडीशन फॉलो होगी उस अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सवाल को, ठीक है ना। s का मुख दक्षिण की ओर है तथा वह x के दाहिने दूसरा है। x पंक्ति के किसी किनारे पर है, बैठा है। अब देखो कह रहा है x पंक्ति के किसी किनारे पर है, तो देखो ऊपर वाली कंडीशन खराब, यानी ये x पंक्ति के किसी किनारे पर, तो x यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। x कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, x कोने पर हो जाएगा लेफ्ट में, ठीक है ना, किनारे पर बैठा है। अगली कंडीशन क्या है, q और w आमने सामने है तथा q r का पड़ोसी नहीं है। तो देखो q r का पड़ोसी नहीं है तो किसका पड़ोसी है, r का पड़ोसी कौन हो जाएगा, w। तो यहाँ पर w, यहाँ पर q, देखना बनता चला जाएगा। इसको भी साफ करो थोड़ा, लेफ्ट राइट हटा दो किसी, नहीं तो क्यू डब्ल्यू इसमें लेफ्ट राइट में गड़बड़ा जाओ तो। अब देखो, अब कंफर्म है टी यहाँ पे होगा, कंफर्म है क्या, क्योंकि टी की और कोई जगह ही नहीं बची, यहाँ पे हो जाएगा। अब ऊपर कौन बचा है, यहाँ पर बस एक यू बचा है। अब हमें बताना है पी के सामने कौन बैठा है, तो पी के सामने कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। पी के सामने कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा हमारा। आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लो, नहीं तो फिर मैं दोबारा से बताता हूं। ठीक है, आंसर कौन सही हो जाएगा हमारा, आंसर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, पी क्यू आर एस, देखो सबसे पहले कहा है उसने जो आर है वो पी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, तो और इनका आर का मुख इधर है, उत्तर की ओर है, तो पी यहाँ पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो गया। एस का मुख दक्षिण की ओर है, अब एस इसमें से हो सकता है, अब देखो अभी नहीं कर सकते हैं कहां पर होगा, दक्षिण को तथा हुआ एक्स के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो एक्स यहाँ पर दाहिने स्थान पर, ये एस, क्योंकि इसका ये क्या होगा, लेफ्ट, ये राइट। जब इस तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, ठीक है। एक्स पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा हुआ है, एक किनारे पर बैठा दिया। यू सॉरी क्यू व डब्ल्यू आमने सामने है, क्यू डब्ल्यू आमने सामने होंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कौन सा किधर लाइन में है। तथा क्यू है वो आर का पड़ोसी नहीं है, तो देखो डब्ल्यू यहां होगा, क्यू यहां हो जाएगा, ठीक है ना, आर का पड़ोसी नहीं है। तो पी के सामने कौन बैठा, तो पी के सामने कौन हो जाएगा हमारा, यू। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सेम। अब ये वृत्त वाला है, वृत्त वाला एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं बताता हूं फिर, मैं देखूं तो तुम लोगों को दिखता है या नहीं पूरा सवाल। हाँ, थोड़ा कैमरा सेट नहीं हो पाया है ढंग से, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लो। आज 5 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज के अंदर बैठे, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे मान लो व्रत है, हमने आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिया था कि जब व्रत के केंद्र की ओर होते हैं तो बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। जैसे मान लो इस जब व्रत के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे तो इस तरह से बना दिया करो। और कितने लोग हैं, 5 लोग। और हमेशा यहां से चलना शुरू किया करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये वाली दिशा हो जाती है हमारे उत्तर की तरफ, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। तो बस बड़े आसानी से हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर जाते हैं। अब देखो करना क्या है, स्टेटमेंट पे आओ। बी है वो सी व डी के मध्य में बैठा है, ठीक है ना। जैसे मान लो बी है, यहाँ पे भी बना लो, वो सी व डी के मध्य में हो गया, सी व डी के मध्य में हो गया कि नहीं। अगला क्या कह रहा है, ए डी के दाईं ओर तीसरा है, ए डी के दाईं ओर तीसरा है। अब देखो ए डी के दाईं ओर, दाएं किधर होगा, इधर 1 2 3, तो अभी बन ही नहीं सकता। अब हमें करना क्या है, इन सी और डी को चेंज कर लो। देखो सी और डी में कंडीशन दी नहीं है कि कौन सा किधर है, यहाँ पर डी कर लो, यहाँ पे सी कर लो। अब देखो क्या कह रहा है, ए डी के दाईं ओर तीसरा है, तो दाया किधर हो जाएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए। अब बचा कौन सा, 5वां, बस जो बचा वो बैठा लो, ए बी सी डी और ई, यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है ना, ई आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तीसरा है, तो ई के दाएं चौथा कौन है, पूछा क्या है, ई के दाएं चौथा कौन है। अब देखो ई यहाँ पे, इसका राइट किधर होगा, दाया इधर होगा, तो 1 2 3 और 4 कौन हो जाएगा, दाएं चौथा, ए हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आंसर कौन सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। देख लो एक बार, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, 5 व्यक्ति हैं, ये कह रहा था बी है वो सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में डाल दिया।
अब कंडीशन थी कि जो ए है वो डी के दाईं ओर चौथा है, तीसरा है, 1 2 और 3 हो जाएगा। अब अगला क्या पॉइंट था यहाँ पर, और जो बचा है वो ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है इस सवाल में कि ई के दाएं चौथा कौन है, तो दाएं चौथा कौन हो जाएगा, 1 2 3 और 4, यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगली चीज और देखो, एक जैसे मान लो अगर ये पूछता ए के बाएं कौन सा है, तो ए के बाएं सी हो जाता, ए के दाएं पूछता तो ई हो जाता, यानी कुछ भी पूछे वो हमें उसका आंसर निकाल के दे देना है, ठीक है ना। चाहे दाएं से पूछे बाएं से पूछे, ए के सामने कौन है, कुछ भी पूछे, किसी टाइप का सवाल पूछे, उसका आंसर हमें कर देना है, ठीक है, उसका आंसर हमें कर देना है। अगला सवाल देखो, इस सवाल को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो गया है, पूरा बोर्ड कवर कर रहा है, बनाने में नहीं आएगा। अब मैं देखता हूं आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो इधर कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 8। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हमने क्या बताया था, इस तरह से हमेशा जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हों तो इस तरह से बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है ना, इस तरह से बनाना है। अब देखो सबसे पहले शुरू कहां से करना है, ए बी के दाईं ओर और ई के सामने बैठा है। अब देखो जिसके बी के दाईं ओर, देखो बी यहां पे बनाओ, दाईं ओर कौन है, ए है, और ई के ठीक सामने है तो ई यहां पे बनाओ, ई के सामने बैठा है। बी सी के तुरंत दाईं ओर है, तो बी है वो सी के तुरंत दाईं ओर है, ठीक है ना, बी है वो सी के तुरंत दाईं ओर, ए के बाईं ओर, ठीक है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पहला स्टेटमेंट सुनो, ए बी के दाईं ओर और ई के सामने बैठा है। अब देखो ए है, अब यहां पे देखना दूसरा स्टेटमेंट, बी है वो सी के तुरंत दाईं ओर और ए के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो इधर थोड़ा ये वाला सही कर लो, ऐसे ऐसे नहीं बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बायां दूसरा हो जाएगा, तो ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ई के बाईं ओर, ई के ए है वो ए के बाईं ओर। अब देखो बी के दाईं ओर है लेकिन ई और आमने सामने है। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, डी ई के तुरंत दाईं ओर है, डी है वो ई के तुरंत क्या है, दाईं ओर है। डी अभी छोड़ो इस चीज को, एच और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एच और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एच और जी डी। देखो बनाना कैसे है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तुरंत दाईं ओर, बी सी के तुरंत दाईं ओर और ए के दाईं ओर बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ई के तुरंत दाईं ओर, डी है वो ई के तुरंत, इसमें मिस्टेक हो गई है सवाल में, सवाल में मिस्टेक क्या है, ये ई यहाँ पे रहेगा, ए यहाँ पे रहेगा, समझ जाना, अभी मैं देख रहा हूँ अभी तब बता दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, अब डी है वो यहाँ पे हो जाएगा, ये कह रहा है ना, डी है वो ई के तुरंत दाईं ओर बैठा है तो डी के तुरंत दाईं ओर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एच और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एच और डी के बीच में। अब देखो 1 2 3 और जैसे भी 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। अगली चीज देखो, जी एच का निकटतम पड़ोसी है, जी है वो एच का निकटतम पड़ोसी, यहां हो जाएगा। अब दाएं बाएं कुछ दिया नहीं है, अब पूछ रहा है ई तथा, अब देखो जो बचा है वो लिख लो यहाँ पे,
जो बचा है वो लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचा, वो एफ बचा है। ठीक है ना, ये वाली लाइन कुछ मिस्टेक है इसमें सवाल में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देना। अब देखो ये पूछा है जी तथा ई के बीच में कौन बैठा है, तो जी और ई के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी और ई के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। किसके बीच में, जी और एफ के बीच में। देखो एक बात फिर से सुन लो, इसमें क्या कह रहा है सवाल में, बी सी के तुरंत दाईं ओर, तुरंत दाईं ओर, और ए के बाईं ओर, दूसरा नहीं होगा, ए के बाईं ओर होगा, ऐसे लिख लो, ए के छोटा छोटा कर लो, ए के बाईं ओर है। इसको ऐसा थोड़ा चेंज कर लो, ये मिस्टेक हो गई सवाल लिखने में। और ए के बाईं ओर है, ए का बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है ना, बन गया। डी ई के तुरंत दाईं ओर, डी है वो ई के तुरंत दाईं ओर हो गया। एच और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो एच आमने सामने हो जाएगा, एच और डी, तीन ये और तीन ये, इधर से ही मान लो। अब कह रहा है जी एच का निकटतम पड़ोसी है, जी है वो एच का निकटतम पड़ोसी है, यहां बन जाएगा। अब कह रहा है जी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो जी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। जी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, छह व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। आशीष केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, मतलब जो भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इसको बना के दिखाओ, सेम अभी बनाया था वैसे ही है। इसको थोड़ा और छोटा कर लो, क्योंकि उसने पूरा बोर्ड घेर लिया है, अब मेरे लिए जगह नहीं बची है, मैं सॉल्व कर पाऊँ इस सवाल को। ठीक है, अब सही है। छह व्यक्ति हैं, बना लो छह व्यक्ति, ठीक है ना, छह व्यक्ति। चलो कोई बात नहीं, इस सवाल का आंसर मुझे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देना, क्योंकि आप लोग कभी कमेंट्स बॉक्स में कोई आंसर नहीं करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अगले जब भी मैं अगले लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें इस सवाल को मैं करा दूंगा, ठीक है ना। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, क्या कह रहा है, ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए एवं बी तथा सी एवं डी जोड़ीदार है। सी डी सी के दाईं ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। बताइए डी का मुख किस दिशा में है, डी का मुख किस दिशा में है, ठीक है ना। इसको तो करके दिखा दो भाई, एक बार आंसर दे दो। चलो मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो ताश खेल रहे हैं, तो देखो एक बात मैं बता दूं, ये जैसे जब मेरा बचपन था, तो जो मेरा गांव है, तो उसमें जब गेहूं का सीजन होता था ना, गेहूं कटते हैं, गेहूं की कटाई चलती है, गेहूं की कटाई के बाद होता क्या था, जब लोग फ्री हो जाते थे, तो उस समय उनके पास कोई काम नहीं रहता था, ठीक है ना, कोई काम नहीं रहता था। तो जो मतलब गर्मियों वाला समय होता था, उसमें क्या करते थे वो लोगों का प्रमुख कार्य क्या होता था, मतलब इसमें मेल लोगों का यानी पुरुष लोगों का काम, तो वो करते क्या थे, मॉर्निंग में अपना जो भी जानवरों का काम है, जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो करके आराम से खाना पीना खा के आके एक जगह एकत्रित हो जाते थे, जहाँ मतलब पेड़ों की बहुत घनी छाया होती, और वहां पूरे दिन ताश खेलते थे यानी, और शाम को 4-5 बजे उठ के अपने अपने घर गए, और फिर दोबारा से जो भी उनका दिनचर्या का जो जानवरों का करने का रहता है वो किया, उसके बाद अपना आगे का काम कर, मतलब इनका डेली का रूटीन था कि पूरे दिन ताश खेलने, ठीक है ना, क्या खेलने, ताश खेलने। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो चार व्यक्ति होते थे, ऐसे मान लो चारपाई होती थी, या मान लो एक पल्ली बिछा लेते थे, तो उसमें आमने सामने बैठ जाते थे। अब देखो इधर सवाल को देखना क्या है, देखो सी डी के दाहिनी ओर है,
जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब देखो क्या है, डी है वो सी के दाहिनी ओर है। अब देखो मान लो सी यहाँ बना लो, दाहिने यहाँ डी बना लो, यहाँ पे दाहिने डी पहुंच जाएगा। सॉरी गलती से ई लग रहा है, यहाँ पे क्या है सी, सी के दाहिने किधर हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी है वो सी के दाहिनी ओर है, और जिसका मुख पश्चिम की ओर, किसका मुख पश्चिम की ओर है, सी की बात कर रहा है। डी मत समझ जाना, बात किसकी कर रहा है, सी की बात कर रहा है कि सी का मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। बताइए डी का मुख किधर है। अब देखो हमने आपको बताया था ए एवं सी क्या है, जोड़ीदार है, तो ए के सामने कौन होगा, सी। अब देखो जोड़ीदार में क्या होता था, हमेशा जैसे जो हमारा जोड़ीदार है वो हमारे जस्ट सामने बैठता है, और दूसरा जोड़ीदार होगा वो उसके सामने बैठेगा। ताश में यही होता है, हमेशा जहां पर भी ताश खेले जाते हैं उसमें जोड़ीदार जो भी होगा उसके जस्ट सामने बैठता है, और उसका जोड़ीदार उसके जस्ट सामने बैठता है। तो ए का जोड़ीदार कौन है, सी है। देखो इसका मुख किधर हो जाएगा, इसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। इसका मुख किधर हो जाएगा, पूरब की ओर। अब ये कह रहा था सवाल में पश्चिम की ओर है, अब बताओ तो डी का मुख किधर है। अब देखो जब डी इसके दाहिने तो डी का मुख किधर होगा, इधर तो जाएगा दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। अगर जो मान लो एक और बचा कौन, बी, अगर जो बी का पूछा जाता तो किधर हो जाता, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। अब जो भी पूछा है सवाल में पूछा है डी का मुख किधर है, डी का, तो डी का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। डी का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें क्या है, एक षटभुजाकार है आकृति, यानी चतुष कह सकते हैं त्रिविमी, सॉरी त्रिविमी क्यों, ज्यामितीय आकृति है, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृति है, उसका क्वेश्चन है ये। ज्यामितीय आकृति है उसका क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। अब देखो करना कैसे इस सवाल को है, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई और एफ। तो देखो सबसे पहले हमें बनानी है ज्यामितीय आकृति। तो षटभुजाकार है कि षटभुजाकार में कितनी भुजाएं होती हैं, 6, ठीक है ना। जैसे मान लो एक ये बिंदु, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है ना, 6 बिंदु हो गए। अब कह रहा है षटभुजाकार घेरे में बैठे हैं, बी एफ और सी के बीच में है। देखो इधर यहां पे बना लो बी, यहां पे बना लो एफ और यहां बना लो सी, ठीक है ना। ए ई और डी के बीच में बैठा है, तो यहां बना लो ए, यहां बना लो ई, यहां बना लो डी, डी के बीच में बैठा है। अगला क्या कह रहा है, एफ डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं ओर है, एफ है वो डी के बाईं ओर है। अब देखो कंडीशन चेंज कर लेंगे इसको, बाईं ओर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ यहाँ पे सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंडीशन में क्या कह रहा है, तो ए और एफ के बीच में कौन है। अब पूछ रहा है तो ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन हो जाएगा, डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, कितने व्यक्ति, 6, और षटभुजाकार आकृति में बैठे हुए हैं, हम षटभुजाकार आकृति बना ली। फिर करना क्या, कह रहा था बी है वो एफ और सी के बीच में बैठा है, तो बी है वो एफ और सी के बीच में बैठा लिया हमने, ठीक है ना। अब कह रहा ए ई और डी के बीच में बैठा है, जो ए है वो ई और डी के बीच में बैठा दिया। अब कह रहा था कंडीशन में यहाँ पे मैंने चेंज कर दी थी, यहाँ पे कंडीशन क्या कर दी थी, चेंज। एफ है वो डी के बाईं ओर बैठा है। अब देखो डी है तो बाया किधर होगा, डी का इधर, दाया किधर होगा, इधर। तो देखो एफ को मैंने यहाँ बता दिया, सी को यहाँ पे पहुंचा दिया था। अब पूछ रहा था ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन है, ए यहाँ पर, एफ यहाँ पर, बीच में कौन है, डी। तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है त्रिभुजाकार वाला, उसको करके दिखाओ। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जो तुम लोगों को थोड़ा अच्छा से देखने लगे। अब तो दिख रहा होगा, देखना।
तीन मित्र हैं, रवि, दीपक, मोहित, एक त्रिभुजाकार मैदान के कोनों पर बैठे हैं। एक त्रिभुज बना लो इस तरह से, ठीक है ना, ये त्रिभुज हो गया। अब इनके ये कोने हो गए ये वाले, और सब क्या है, केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। रवि मोहित के बाईं ओर है। जैसे मान लो हमने क्या बना लिया, मोहित लिख लो, अब देखो मोहित का बायां किधर होगा, इधर, यहाँ हो जाएगा रवि। अब बचा कौन सा, एक दीपक, तो दीपक यहाँ हो जाएगा। दीपक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। रवि है वो मोहित के बाईं ओर है, कहाँ गया सवाल, रवि मोहित के बाईं ओर है, तो मोहित यहाँ जाएगा तो बायां इधर हो जाएगा रवि, और जो एक बच्चा है वो दीपक यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा था, मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहित के दाईं ओर, तो मोहित के दाईं ओर कोई और है, हो ही नहीं सकता, कौन होगा, दीपक होगा, ठीक है ना। मोहित के दाईं ओर कौन होगा, दीपक होगा। अब ऐसे सवालों में जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो हमें ये बनाना भी नहीं है, क्या नहीं करना है, ये हमें बनाना भी नहीं। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहा है, रवि है वो मोहित के बाईं ओर है, अब पूछ रहा है मोहित के दाईं ओर कौन होगा, तो बस दाईं ओर वही तो होगा जो तीसरा व्यक्ति है, बाईं ओर तो रवि हो गया, दाईं ओर कौन होगा, मोहित होगा, बात खत्म हुई, इसी सी बात है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दीपक, आंसर क्या हो जाएगा, मोहित के दाईं ओर कौन हो जाएगा, दीपक, क्योंकि बाईं ओर तो ऑलरेडी रवि है, अब रवि तो दाईं ओर आ नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, रवि तो दाईं ओर आ नहीं सकता, तो होगा क्या, जो दीपक है वो इसके किधर हो जाएगा, दीपक है वो इसके किधर हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है ना, दाईं ओर हो जाएगा। देख लो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो सवाल को, क्या कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है एक त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है ना, उसमें क्या है, जो रवि है वो मोहित के बाईं ओर है, तो मोहित यहाँ पे बना लो, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, कहीं बना लो, कहीं बना सकते हैं, उसके लेकर रखना किधर है, बाईं ओर, तो इसका बायां किधर है, इस तरफ, तो रवि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है तो मोहित का दाएं, मतलब मोहित के दाईं ओर कौन है, तो मोहित के दाईं ओर कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, मोहित के दाएं कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, ठीक है ना, कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। और जो देखो इधर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, जो कहाँ गया, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर देना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है, जिससे हमें भी पता चले तुम लोग अच्छे से देख भी रहे हो, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, चलो, और तो कुछ बचा नहीं, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और बस लास्ट में वही से बात दोबारा से फिर से कह रहा हूं, आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, रियली बता रहा हूं। एक हमारा स्टूडेंट था, तो अभी पेपर दे के आया, तो मैंने ब्लड रिलेशन में जो कोडिंग वाले ब्लड रिलेशन होता है वो मैंने पढ़ा दिया था, चैप्टर डाल दिया था, लेकिन उसने वो देखा नहीं था। अब जब वो पेपर में क्वेश्चन वो नहीं कर पाया और घर पे आके उसने अचानक से मेरा वीडियो वो चला लिया, तो कह रहा सर अगर जो मैं इसको देख के जाता तो मैं वहां इस क्वेश्चन को मैं कर पाता। उसने कोडिंग वाला वीडियो देखा ही नहीं था, जो कोडिंग से होता है, जैसे प्लस का मतलब ये है कि इसकी बेटी है, माइनस का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए फिर गुणा डी का मतलब ये इसका पिता है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कोडिंग वाले, तो उसने वो देखा नहीं, और जब वो वहां से आया तब वो ऐसा लगा जब मैं ये देख के जाता तो ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर पाता, ठीक है ना। तो इन क्लासों को अच्छे से देखते रहिए आप लोग, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो होता है उसको दबाइए, उसको ऑल पे करिए, जब भी हमारा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। अब आप लोग करते क्या है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, उसको ऑल वाले पे क्लिक भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऑल वाले पे क्लिक करना है, जिससे आपको जो भी वीडियो पड़ता है उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जब पहुंच जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हमारे पास कौन सा वीडियो पड़ गया है, ठीक है। तो ये जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद।